इसराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लायन लॉन्च किया ईरान के ऊपर, और इस तरीके से भीषण रूप से लॉन्च किया है कि ईरान अंदर तक हिल गया है। ईरान की पूरी जो कैपेसिटी थी फाइट बैक करने की, उसको लगभग लगभग तबाह करते हुए उसने सारे S-300 सिस्टम भी उड़ा दिए। अब ये कैसे कर लिया ईरान ने, इतना बड़ा अटैक किया, कोई रोक भी नहीं पाया, क्योंकि इसराइल ने ऐसे जैसे किया है तो ईरान क्यों रोक नहीं पाया उसको, क्योंकि ईरान को दिए थे S-300 सिस्टम दिए थे, तब भी कुछ नहीं हो पाया और बिल्कुल तबाह करके रख दिया। ये बात कैसे हुआ, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो हुआ क्या है, देखो ऐसा हुआ कि पता चला कि बहुत पहले से इजराइल का मोसाद ये तैयारी कर रहा था कि उसने अपने, जैसे कि यूक्रेन में हुआ था वैसे ही इन्होंने भी क्या कर रखे थे कि अपने सीक्रेट बेस बना रखे थे और उससे ड्रोन लॉन्च करते हैं। और सबसे पहले ड्रोन लॉन्चिंग के थ्रू इन लोगों ने क्या किया कि जो भी एयर डिफेंस सिस्टम था उसको तबाह किया। जब एयर डिफेंस सिस्टम तबाह हो गया, उस जब छोट क्या होता है, जब आपके ही देश से, आपके यहाँ से ड्रोन आके अटैक कर देते हैं और खुद के एयर डिफेंस सिस्टम पे अटैक कर, तो उसको इतना समय नहीं मिल पाता कि वो दूर से फॉलो कर पाए, क्योंकि S-300 वगैरह क्या है कि दूर के रेंज फॉलो करते हैं, वहां से दूर से कुछ आ रहा हो, लेकिन इतने पास से कोई आके आपको मार देगा इसकी कोई आइडिया ही नहीं होता, उसका डिटेक्शन नहीं हो पाता। उसमें ड्रोन बहुत छोटे होते हैं, ठीक है, तो वो जो छोटे छोटे ड्रोन होते हैं बहुत छोटे वाले, वो इस तरीके से काम कर जाते हैं। ऐसा किसी ने सोचा ही नहीं था कि ऐसा कोई कर सकता है, लेकिन यहाँ पर दोबारा ये चीज़ देखी गई कि ये काम इजराइल ने भी करके दिखा दिया। और ये काम जो इस तरीके से इजराइल ने किया है, अंदर ही वहाँ के कुछ लोगों की मिली भगत से ये काम हुआ है और बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ। जब डिफेंस सिस्टम तबाह हो गया उसके बाद पूरा एयर स्पेस खाली पड़ा था, जहाँ मन चाहे उन्होंने अटैक किया। उन्होंने ऐसी ऐसी साइट पर अटैक किया जहाँ ऑलरेडी बहुत सारी मिसाइलें रखी थी, न्यूक्लियर साइट जो थी, जो कहा जा रहा था कि ये जगह है जहाँ पर बस अब ईरान तैयार बैठा था कि यहाँ से ही न्यूक्लियर प्रोग्राम चल रहा था उसका, ठीक है, वहां पर वो न्यूक्लियर बम बना सकता था, वहीं पर अटैक किया है। अब ये पता नहीं बना सकता था या नहीं बना सकता था। इसके अलावा इन लोगों ने जो वहाँ मिसाइलें रखी जाती हैं, जहाँ बहुत सारी मिसाइलें रखी गई, उन पर पहले से ही अटैक कर दिया, इस बात पर ये कह के कि ईरान मुझ पर अटैक करने वाला था, इसलिए इसराइल ने पहले ही अटैक कर दिया, ये कह के। इस तरीके का जो अटैक होता है जिसको आप प्रीएम्प्टिव अटैक बोलते हो, इसमें क्या होता है, प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक जो बोलती है इसको, में क्या होता है कि आपको यदि लग रहा है कि सामने वाला अटैक कर सकता है तो आप पहले ही अटैक कर देते हो उसके ऊपर, ठीक। इस तरीके से बहुत हानि हो जाती है दुश्मन को, और इस काम को करने में इसराइल सबसे आगे है। पहले भी इसराइल ने काम किया था, तब लोगों ने सोचा अच्छा ऐसा भी किया जा सकता है। उससे पहले कोई जल्दी बड़ा जो देश होते हैं, जो थोड़े जिनकी रेपुटेशन होती है, जो थोड़े इनके पास पैसा होता है, थोड़े इनका यूएन में पावर होती है, वो इस तरीके की चीज़ मोल नहीं लेना चाहते कि हमने पहले अटैक किया, वो दिखाना चाहते हैं कि दुश्मन ने पहले अटैक किया। लेकिन इस तरीके के बारे में इसराइल नहीं सोचता, इसराइल बिल्कुल अटैक कर देता है। दूसरी बार जो अटैक ईरान ने दोबारा किया भी अपनी मिसाइलों से, तो चूंकि होता क्या है कि ये इसराइल दूर है और इसलिए उसको समय मिल जाता है और वो सब मिसाइलों को वहाँ पर इंटरसेप्ट कर पाता है, ठीक है। लेकिन जब अंदर से अटैक हुआ तो ईरान ऐसा नहीं कर सका, तो बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। और इसमें क्या हुआ है, अब देखोगे कि हुसैन सलानी को मार दिया गया, जो कि ईरान का कमांडर इन चीफ था। कमांडर इन चीफ कितनी बड़ी पोस्ट होती है आप समझ सकते हो। और साथ में क्या किया कि जहाँ भी इनके मिसाइल थे वहाँ पर अटैक किया। इसराइली वीडियो जो रिलीज़ हुआ है उसमें इसराइल ने साफ तौर पर कह दिया है कि अब दुनिया को चूज़ करना होगा कि इस साइड हो कि उस साइड हो। ये ऐसा नहीं होगा कि आप किसी एक साइड भी ना रहो कि हम इससे दूर हैं। अच्छा, जिसको दूर रहना तो दूर रहता है, अमेरिका कह रहा है कि मैं इससे कोई जिम्मेदारी नहीं है, हम दूर हैं इससे। लेकिन हम लोगों को सबको पता है कि जो अमेरिका है वो हमेशा से साथ देता है इसराइल का, चाहे कुछ भी हो जाए। अभी यदि कोई बड़ा अटैक इसराइल पर किया जाएगा तो अमेरिका फिर से उसके बचाव पक्ष में आएगा ही। जो दूसरी बात है वो ये कि जो मोसाद एजेंट है जिन्होंने खुफिया ऑपरेशन किया है अंदर से, वो ये दिखाते हैं कि किस तरीके से ईरान वल्नरेबल है, उसके लोग कुछ ना कुछ तो बिकाऊ हैं जो बिक जाते हैं। इस तरीके से रशिया के भी कुछ लोग, देखो हर कंट्री में कुछ लोग बिकाऊ होते हैं, वो कुछ गद्दारी करते ही करते हैं और उनकी गद्दारी के करने से ही काम होता है। इंडिया में ऑपरेशन सिंदूर हुआ, सबने देखा, लेकिन उससे पहले जो ये कांड हुआ, जो लोग मारे गए चुन चुन कर, धर पूछ के मारे गए, तो तुम्हें क्या लगता है कि यहाँ पे वो लोग ऐसा ही आ गए, किसी के यहाँ रुके नहीं, किसी के यहाँ खाना नहीं खाया? ऐसा नहीं हुआ, रुके, खाना खाया, लोकल का सपोर्ट मिला, तब जाके ये हो पाया। बिना लोकल के सपोर्ट की चीज़ें नहीं हो पाती हैं। बाहर से भी चीज़ एक्सपोर्ट होकर अंदर आ रही है, एक्सपोर्ट कुछ दूसरा हुआ होगा, दिखाया कुछ दूसरा गया होगा, उसके अंदर ड्रोन होंगे, वो आपने वहीं पर। अब सोचो मोसाद ने जब ईरान के अंदर बेस बना लिया, तब अब क्या हो सकता है? यदि आपका दुश्मन आपके घर ही के अंदर घुस गया है तो अब तो सोचो वो कुछ भी कर सकता है। तो इस तरीके से कोई भी कंट्री यदि इस एज को पा लेती है तो उसके बाद उसका लिए बहुत आसान हो जाता है, जो काम इसराइल के लिए हो गया। हमने देखा कि इसराइल ने पिछली बार भी क्या किया था, इसराइल ने कैसे उनके यूज़ करे जाने वाले गैजेट्स को हैक करके रखा, और कैसे जब इसराइल ने चाहा तो पेजर फटने लगे, और पेजर फटने से मतलब आप ये सोच रहे हो कि आपकी जेब में जो चीज़ पड़ी वो भी आपके सबसे बड़े दुश्मन के हाथों कंट्रोल्ड हो रही है,
उसमें बम लगा रखा है उसने, वो जब चाहे वो ब्लास्ट कर सकता है। सोचो सोचो, इसराइल का युद्ध लड़ने का जो तरीका है वो बिल्कुल अलग लेवल पर है। वो जो सोचता है वो कोई सोच भी नहीं पाता, वो जो करता है वो आज तक दुश्मन नहीं सोच पाता उसका कि क्या करें कैसे करें। वो टेक्नोलॉजी में बहुत सुपीरियर है और इस तरीके से हो चुकी है। अमेरिका की हेल्प तो मिलती रहती है। इसराइल एक बहुत ही अच्छा एज ले पाता है बड़े बड़े देशों के सामने, जबकि इसराइल साइज में बहुत छोटा है। लेकिन अब हम लोग ये समझ जाना चाहिए साइज मैटर नहीं करता है लड़ाई में। बहुत से हम लोग देखते हैं कि क्या होता है, इंडिया हम लोग कहते हैं पाकिस्तान पाकिस्तान तो यूपी बराबर है, पाकिस्तान ये पाकिस्तान। हम लोग देखते हैं कि ये इंपॉर्टेंट है कि बाहर से सपोर्ट किसका मिल रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पीछे कौन कंट्रियां खड़ी हैं। इसराइल अकेला नहीं है, इसराइल के पीछे अमेरिका खड़ा है, अमेरिका के पीछे बाकी कंट्रियां अमेरिका के साथ जो गुट है वो खड़ा है हमेशा से। तो भले वो सामने कुछ भी बोले कि हम कंडेम करते हैं ये वो, लेकिन साथ तो वो है ही, तभी ऐसा हो पाता है। तो ये आजकल का जो नैरेटिव है वो नैरेटिव है कि तुम कितने देशों को अपने साथ ले पाते हो। तो होप कि इसमें आपको बहुत अच्छी न्यूज़ मिली होगी, बहुत अच्छे को जानने को मिला होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए।